अस्सलामु अलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु नसल्ली अला रसूलिल करीम। सूरह हज के 12 मरकज़ी मौज़ूआत में से हमारा नवा मरकज़ी मौज़ू क़यामत है। इसके 6 ज़िमनी मौज़ूआत हैं, जिसमें से पहला है कैफ़ियत। क़यामत की कैफ़ियत क्या होगी? 3 नुकात हैं जी। पहली 2 आयत में से सूरत शुरू ही इस आयत पहली से हो रही है कि लोगों अल्लाह से डरो, अपने रब से डरो, बेशक क़यामत का ज़िलज़ला बड़ी भारी चीज़ है। इन्न ज़लज़लत साअत शैउन अज़ीम। अब जिसे अज़ीम अल्लाह कह दे, बड़ा कह दे, बहुत भारी कह दे, वो कैसे होगा? ये तो क़यामत का ज़लज़ला बड़ा शदीद है, बड़ी शिद्दत होगी उसमें। और क्या होगा उस दिन? क्या होगा? यौम तरौना है, तुम देखोगे, तज़हलो भूल जाएगी। ज़हल कहते हैं गाफिल को, ऐसी मशगूलियत जो दूसरों से गाफिल कर दे, दूसरे किसी की होश ही ना रहे। कुल्लु मुर्ज़ियातिन, हर दूध पिलाने वाली जिसको वो दूध पिलाती है। अब माँ का बच्चे के साथ बहुत तल्लक होता है, हर तरफ से उसे तवज्जो होती है। ये रज़ा कहते हैं दूध पिलाने को, इसी से रज़ात है, इसी से रज़ाई रिश्ते होते हैं। हम तो दूध पिलानी, मतलब उसको अपने बच्चे की भी होश नहीं रहेगी और हर एक अमल गिरा देगी जिसका भी हमल होगा। और तू देखेगा लोगों को ऐसे जैसे नशे में हैं। अल्लाह के वो नशे में ना होंगे। अल्लाह ने आयत में क्लियर किया है कि नशा के सुखारा बेहोश होंगे। बेहोशी, और ये बेहोशी में नशे में जैसे इंसान सुस्त होता है, ऐसी हालत जो इंसान और उसकी अकल के दरमियान घायल हो जाती है, उसे होश नहीं होते किधर लुढ़क रहा है, किधर जा रहा है, पाँव पे पाँव नहीं पड़ता, तो ऐसी होती। लेकिन क्यों होगा? वो नशे में नहीं होंगे, लेकिन क्या है, अल्लाह का अज़ाबुल्लाह शदीद, अल्लाह का अज़ाब ही बड़ा शदीद है। तो ये क़यामत की कैफियत है। लोग बेइख्तियार किसी नशा के बगैर बिल्कुल किसी तरह से उन्हें कोई होश नहीं होगी। तो ये सिलसिला यहाँ पे आ रहा है। तो पहली बात में जो आ रहा है आयत में, अल्लाह से डर ही असल चीज़ है, यही बायस हदायत है। तो शुरू ही कुरान से हो रहा है, हुदन लिलमुत्तकीन। हिदायत मिलने ही नेक अमाल और पुख्ता खाल से मान हासिल होगा और डरने वाले मुत्तकीन ही जन्नत में जाएंगे। कुरान इससे बड़ा पड़ा है कि जन्नत मुत्तकीन के लिए है। अल्लाह से ये डर ये है कि डर कर अल्लाह से गलत काम छोड़ दे, 24 साल डरे, हर लम्हा, हर वक्त, हर जगह, हर काम करते वक्त अल्लाह से डरे। और ये डर ऐसे होता है जैसे रोज़ा रखा है आपने। अब रोज़ा रखा है, सख्त गर्मी है, शदीद प्यास है, कोई देखने वाला नहीं है, आप अकेले कमरे में होते हैं, वो कोई नहीं, तो आप पानी पी सकते हैं, कुछ और सिलसिला, लेकिन अल्लाह से बंदा डरता है। अच्छा, यही कैफियत है। बड़ी शदीद सर्दी है, फजर का वक़्त है, आपने घर से वज़ू किया है और गर्म पानी से वज़ू किया है, कपड़े पहने हैं, जो कुछ करना था, कोट शोट सारा पहन के मस्जिद में गए हैं। मस्जिद में वहाँ गर्म पानी नहीं है सूरत मुयस्सर। अच्छा, वहाँ आपका वज़ू टूट गया है और शदीद सर्दी है, तो क्या करेंगे आप? कपड़े भी उतारेंगे, कोट भी, चादर भी, सारा कोई जुराबें भी उतारेंगे, फिर ठंडे पानी से वज़ू करें। किसने कहा अभी वज़ू टूट गया? किसका डर है? अल्लाह का डर है कि अल्लाह जानता है मेरा वज़ू टूट गया। तो ये कैफियत वज़ू टूटते वक़्त रोज़ा की हर अमल में होनी चाहिए। ये कोई भी खराबी, कोई भी झूठ, कोई भी ज़्यादती, कोई भी करते वक़्त ये ज़हन में, तो अल्लाह से डरो। तो यहाँ ये बात बड़ी क्लियर आ रही है। तो क़यामत की हौलनाकी बड़ी सख्त चीज़ होगी। निज़ाम कायनात में हमारा निज़ाम शमसी माज़ एक नुक्ता की हैसियत रखता है, इससे भी छोटा है। हम जिस कहकशां में हैं, इसमें 17 अरब सियारे बताए जाते हैं और फासले नूरी सालों में नापे जाते हैं। नूरी साल होता है रोशनी 1,86,000 मील फी सेकंड के हिसाब से जो वक़्त तय करती, फासला तय कर रहे रोशनी एक साल में, उसे एक नूरी साल कहते हैं। ऐसी 5 कहकशाओं के वजूद को साइंसदान तस्लीम करते हैं और अभी हबल के और जेम्स टेलीस्कोप के जाने से और भी चीज़ें निकल आई हैं। और इस ऐसी कितनी कहकशाएँ हैं, किसी के इल्म में नहीं। ज़मीन सूरज के गिर्द 66,600 मील फ़ी घंटा की रफ्तार से घूम रही है, जबकि ये अपने महवर और एक्सिस गिर्द भी घूम रही है। महवर के गिर्द ये 1,000 मील फ़ी घंटा की रफ्तार से चल रही है। ये सारा कुछ हो रहा है और दूसरे सियारे भी मुसलसल गर्दिश में हैं। ये एक ऐसा ज़बरदस्त निज़ाम कशिश और जज़ब है, इस गर्दिश को चला रहा है। ये कोई इनमें पेट्रोल नहीं, कोई इसमें और इंजन नहीं लगा हुआ, ये कशिश से ही चल रही है चीज़ें। हर सितारा सियारा अल्लाह के मुकर्रर करदा कवानीन का पाबंद है और इसकी रफ्तार सिमत में सरे मुँह फ़र्क नहीं आता। कुर्बे क़यामत में सूरज मशरिक़ की बजाय मग़रिब से तुलू होगा, यानी ज़मीन उल्टी चाल चलने लगेगी। जब अल्लाह क़यामत बर्पा करने का इरादा फरमाएगा, तो सिर्फ़ इस कानून कशिश और जज़ब में मामूली सी तब्दीली ज़मीन को किसी दूसरे सियारे से टकराव का बायस होगी और 66,600 मील फ़ी घंटा से चलने वाली चीज़ इतनी ही रफ्तार के दूसरी सियारे से टकरा जाए, तो क्या हशर होगा? इसका तसव्वुर कोई बहुत मुश्किल नहीं है। अगर 2 जहाज़ फ़ज़ा में टकरा जाएँ, कौन-सा मुसाफ़िर है जो बच पाएगा? अल्लाह ने इस मंज़र की हौलनाकी कुरान में बार-बार बयान की है। ये सूरह 82 में अल-फ़तार शुरू इधर से हो रही है, जब आसमान चिर जाएगा, फट जाएगा, तारे झड़ पड़ेंगे और दरिया उबल पड़ेंगे और कब्रें ज़ेरो-ज़बर हो जाएंगी और जान लेगा हर कोई जो उसने आगे भेजा है।
यही सारा कुछ आ रहा है। और यहाँ पे दरिया उबल पड़ेंगे, दरियाओं में आग लग जाएगी। अब यहाँ बातें हुई पानी में आग कैसे लग जाएगी? अब साइंस कहती है जी पानी क्या है, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिली हुई है, और हाइड्रोजन जलती है, ऑक्सीजन जलाती है। तो जब अल्लाह इस पे बिजली गिराएगा, कुछ होगा इसमें से गैस, अगर ये गैसें बन गई और हाइड्रोजन जलने लग पड़ी, ऑक्सीजन ने जला दिया, तो यही पानी बहुत बड़ी आग बन जाएगी। तो यही बात सूरह 84 शिकाक, उसमें भी यही है, जब आसमान फट जाएगा और सुन ले हुक्म अपने रब का कि वो उसी लायक अल्लाह ने जो हुक्म दिया आसमान तो अमल करेगा, और जब ज़मीन फैला दी जाएगी और निकाल डालेगी जो कुछ उसमें है, और ये ज़मीन इसी लायक है कि अल्लाह का हुक्म माने, तो ये सारी बातें होने वाली हैं। और फिर यही बात सूरह कारिया में आ रही है कि वो खड़खड़ाने वाली जो है वो क्या है, जिस दिन लोग पतंगों की तरह बिखरे हुए होंगे और पहाड़ रुई के ऊन की तरह धुंके हुए उनकी तरह उड़े होंगे। ये सारा कुछ होना है। तो इंशाल्लाह ये बड़ी सख्त कैफियत है, हमने इसकी तैयारी करनी है। तो इंशाल्लाह ताकि ये वक्त आसानी से गुजरे और अल्लाह ताला हमें बेहतर ज़िंदगी दे। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।